है दोस्तों आप बीपीएससी का अधिकारी बनना चाहते हैं और एज समाप्त हो चुका है, चांस नहीं है और ऐसे में आप घरों में बैठे हुए हैं तो कैसे काम चलेगा। आपका अधिकार है क्योंकि संयुक्त परीक्षाओं के द्वारा हमारे चांस और एज बर्बाद किए गए हैं। और यही नहीं, दूसरे जो राज्य हैं वहाँ पर एज बढ़ चुका है, 40 है। उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, हरियाणा में, कई राज्यों में एज जो है बढ़ा हुआ है। जीवन प्रत्याशा अगर बढ़ रही है, देर से नौकरियां हो रही हैं, तो एज में अगर वृद्धि हुई है तो क्या गलत है, और होना भी चाहिए। ये आपका नोटिफिकेशन ओरिजिनल यूपी पीसीएससी का वो मैं दिखा रहा हूँ। तो अब हमें क्या करना है, करीब करीब ये 7वां साल कहिए कि हो चुका है जब हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इस बार थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा, चूँकि चुनाव का मामला है। कुछ आंशिक सफलता इन 2 दिनों के अंदर मिली है, जिसकी वजह से हम चाह रहे हैं कि आप लोग जुड़े हमसे। ये यूपी पीसीएससी का है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जनरल का एज जो है वो 40 है। इसमें मैंने दिखाया था अभी, हाँ यहाँ पर पूरा क्लियर लिखा हुआ है। ये तो प्राइवेट का है, मैंने सरकारी का भी नोटिफिकेशन दिखा दिया। 40 एज है इसमें। यूपी का, एमपी का आप खुद से देख लीजिएगा, इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है और सही बात है। तो इसलिए हमें करना पड़ेगा और स्टेप्स मैंने बनाया है ताकि उसमें आपका साथ रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उन स्टेप्स पर हम बात करते हैं और उस स्टेप्स को देखिए। ग्रुप में पहला क्या करना है, पहला स्टेप है कि ग्रुप में 5 जन को जोड़ना है, 5 कैंडिडेट को। और जोड़ने का मतलब ये हुआ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सअप नंबर ले लीजिएगा, उसी व्हाट्सअप पर आप मुझे बताइएगा। उन 5 कैंडिडेट्स को 5 की कोशिश करनी है, ज़्यादा हो अच्छी बात है, कम हो चलेगा, 3 भी हो चलेगा, लेकिन 5 की कोशिश कीजिए ताकि हम लोग चले मीडिया में। जी हाँ, पहला स्टेप यही है, 5 कैंडिडेट को बातचीत करते रहिए, एक्टिव रखिए कि आजकल में चलना है। ठीक है। देखिए दोस्तों, 5 दिन का ही मामला है। अगर इन 5 दिनों में आप एक्टिव नहीं रहे, अपनी आदत नहीं छोड़े, रूम से नहीं निकले, बहानेबाजी जैसा कि चल ही रहा है उसको नहीं छोड़े, तो फिर जीवन में पछतावा होगा। पछतावा करने से अच्छा है कि एक्शन में आइए। दूसरा स्टेप है कि 3 से 4 बजे डेली जो है को 5 ट्वीट करना है। 1 ट्वीट सीएम को कर दीजिए, 1 ट्वीट राजीव रंजन जी कीजिए, और ऐसे करके जदयू के नेताओं कीजिए, प्रभात खबर को कीजिए, हिंदुस्तान टाइम्स को कीजिए, लेकिन ट्वीट रोज़ 3 से 4 बजे कीजिए ताकि एक ट्रेंड बने। और हम लोग लगातार कर रहे हैं। और तीसरा स्टेप है, जब 5 जन हो जाएंगे, अगर आज हो जाते हैं 5 जन, कल निकल पड़ेंगे, कल होंगे तो परसों निकल पाएंगे, तो 50 जन हो जाते हैं, तो हम लोग भी क्या करेंगे कि चलेंगे मीडिया में सबसे पहले, और उसके बाद जो है कई जगह बीपीएससी ऑफिस के सामने भी चलेंगे, और खासकर मीडिया में चलेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो स्नातक अंतिम वर्ष के छात्रों का प्रदर्शन जो दरोगा बहाली के लेकर था, तो उस प्रकार का एक हम लोग जुलूस निकालेंगे कारगिल चौक पर। तो मीडिया में और आएंगे। मीडिया में आना जरूरी है। क्यों मीडिया में आना जरूरी है, मैं आपको बताता हूँ। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मीडिया में आकर ही ये सुशांत जी का जो केस था, जिसमें मीडिया में तो आपको गुप्तेश्वर पांडे जो डीजीपी हैं, डीजीपी महोदय भी आपको मीडिया में आना पड़ा, क्योंकि ऐसे हो नहीं रहा था काम धाम। तो फिर एक्टिव हुई सरकार। और आप देखिए, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो भी तभी एक्टिव हुए जब मीडिया में सुशांत का केस उछाला गया और काफ़ी लोग उससे जुड़ गए। तो लोगों को जुड़ना जरूरी है, मीडिया में लाना जरूरी है। ये मैं दिखा रहा हूँ रवीश एनडीटीवी, रवीश जो पत्रकार हैं हमारे, जो हम लोग सभी के प्रिय पत्रकार हैं, तो उनके यहाँ भी हम लोग ने ट्वीट किया है, और आप लोग भी ट्वीट करते रहिए। देखिए मेरा भी ट्वीट है, देखिए पीएन भारती लिखा हुआ ना ये, और यही रियल एड्रेस है, ऑफिस सीएम बिहार। ठीक है, तो यहीं पर आपको ट्वीट करना है। और देखिए एड्रेस भी गलत होता है, तो ये एड्रेस नोट कर लीजिए आप लोग, क्योंकि इसमें भी फेक होता है। अगर दिक्कत होगा तो आप व्हाट्सएप पूछ लीजिएगा। तो ये है ट्विटर हैंडल का एड्रेस। और कई दोस्त तो ऐसे भी हैं, हम लोग भी हैं, जो किसी यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जा कर के इस प्रकार से, देखिए मैंने लिखा है, इस प्रकार से लिखते हैं। तो आप भी लिख सकते हैं जहाँ भी आपको मौका मिले। रोहित जी काफ़ी काम कर रहे हैं ट्वीट पर, वो चिराग पासवान जी को डेली कर रहे हैं, ये ट्वीट कर रहे हैं। मैं भी कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा कर रहा हूँ मैं भी। तो बहुत सारा ट्वीट हो रहा है, संजीत जी भी कर रहे हैं। तो सब लोग मदद कर रहे हैं, आप लोग भी मदद कीजिए, तभी जाके अधिकारी बनने का सपना जो होगा पूरा होगा। देखिए 5 दिन नहीं काम करेंगे तो जीवन में जो है पछताप होगा। 3 सूत्री कार्यक्रम है, इसको कर लीजिए और अपने जीवन में कुछ गर्व प्राप्त कीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक बार 2 प्रस्ताव गया था, मंत्रिमंडल में नहीं पारित हो सका, लेकिन दूसरी बार जाने को है। तो हमें तब तक संघर्ष करना है, तब तक हमें इसमें लगे रहना जब तक कि 100% हम लोग पा न ले। देखिए राजनीतिक मंचों पर प्रयास, जो हाल के प्रयास हैं, मैं ये हम लोग जो मिले हैं, रणविजय कुमार सिंह जो एमएलसी, उनसे मिले हैं। राजनीतिक मंचों पर देखो विजय चौधरी और कई नेताओं से बातचीत हुई है, और करीब 6 साल से हो रही है, अभी भी हो रही है।
तो ये मैं आपको फ़ोटो दे रहा हूँ, सब चीज़ मैं नहीं बताता हूँ। इवन मानवाधिकार जैसे संस्थाओं से भी हम लोग टच किया है और काफ़ी काम चल रहा है, ऐसा नहीं कि चल रहा है। लेकिन सारी बातें मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि जब तक नहीं हो जाता है बताना अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोग को ईमानदारी थोड़ा निकालिए, ईमानदारी से निकलिए घर से। और देखिए, हम लोग लेटर भी लिखे हैं, काफ़ी लेटर लिखा गया मुख्यमंत्री को, और लेटर जो लिखते हैं वो प्रूफ के रूप में भेजते भी हैं। तो आप लोग भी अभी भी लेटर लिख सकते हैं, इस आप ये कर सकते हैं, मतलब फैक्स भी कर सकते हैं मुख्यमंत्री को। और इस प्रकार से जब आप करेंगे ना, तो ईश्वर, देखिए, मदद ईश्वर उसी को करता है जो अपनी मदद करते हैं। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। और फीडबैक के लिए आप बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।